निंदा करने वालों की एक कहानी और आत्म संशोधन। ये कहानी एक साधु महेश और उसके अनुयायियों की है जो गांव में आदर और श्रद्धा के पात्र थे। महेश साधु होने के साथ साथ एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे। उनकी शिक्षाओं में करुणा, सच्चाई और आत्म संयम का महत्व समझाया गया था और उनके पास बड़ी संख्या में लोग उनके प्रवचन सुनने आया करते थे। लेकिन जहां उनके अनुयायियों का सम्मान था, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो महेश साधु की निंदा करने में ही आनंद लेते थे। उनमें एक था नरेश, जो साधु की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह हमेशा साधु के प्रवचनों में कमी निकालने और उन्हें झूठा साबित करने में लगा रहता। गांव के लोग नरेश की बातों को नजरअंदाज करते, लेकिन साधु महेश के कुछ अनुयायी नरेश की निंदा और उसके दुर्व्यवहार से परेशान हो जाते। उन्हें लगता कि साधु महेश को नरेश को सबक सिखाना चाहिए ताकि वो आगे से ऐसा ना करे। एक दिन साधु महेश के कुछ शिष्यों ने उनसे कहा, गुरुजी, नरेश हमेशा आपकी निंदा करता रहता है। हमें लगता है कि आपको उसे रोकना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। महेश ने मुस्कराते हुए अपने शिष्यों से कहा, जो निंदा करते हैं वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम कैसे और कहां पर आत्म संशोधन कर सकते हैं। नरेश भी मेरा शिक्षक है, क्योंकि उसकी निंदा में वह बातें भी हैं जो मुझे आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती हैं। महेश की बातों से उनके अनुयायियों को थोड़ी हैरानी हुई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि गुरुजी कैसे नरेश की निंदा को सकारात्मक रूप में देख सकते हैं। तब महेश ने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा के प्रति बड़ा उदार और न्यायप्रिय था। लेकिन उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो हमेशा राजा की निंदा करता रहता। वो हर समय कहता कि राजा अन्यायी है और प्रजा का ख्याल नहीं रखता। राजा के दरबार के लोग और मंत्री उस ब्राह्मण से परेशान रहते थे और उसे दंड देने की बात कहते थे, लेकिन राजा ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा ने उस ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम हमेशा मेरी निंदा करते हो, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना बुरा हूँ? ब्राह्मण ने गुस्से में कहा, हाँ, तुम अपनी प्रजा की परवाह नहीं करते, तुम्हारे पास केवल अपनी शान और सत्ता का ही ख्याल है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम यही सोचते हो तो तुम मुझे मेरी खामियों को दूर करने में मदद करो। ब्राह्मण चकित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजा उसकी आलोचना को सुधारने के लिए उपयोग करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसने राजा की विनम्रता और आत्म संशोधन की प्रवृत्ति को देखा और उसे अपनी निंदा में कमी महसूस होने लगी। समय के साथ ब्राह्मण ने महसूस किया कि राजा वास्तव में उसकी निंदा से लाभ उठाकर खुद को बेहतर बना रहा है। अंततः ब्राह्मण ने राजा की निंदा करना बंद कर दिया और खुद भी राजा का समर्थक बन गया। महेश ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हमारे जीवन में जो लोग निंदा करते हैं वे हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म संशोधन का अवसर देते हैं। अगर हम अपनी आलोचनाओं को समझदारी से लें और उनमें से सीखें तो हम निरंतर बेहतर बन सकते हैं। नरेश भी मेरा ऐसा ही शिक्षक है। वो मुझे दिखाता है कि मेरे कामों को किस नजरिए से देखा जा सकता है और इससे मुझे खुद को सुधारने का अवसर मिलता है। महेश की यह बात सुनकर उनके शिष्य सोच में पड़ गए। उन्होंने पहली बार निंदा को सकारात्मक रूप में समझा और आत्म संशोधन के महत्व को महसूस किया। इसके बाद उन्होंने भी निंदा का बुरा मानना छोड़ दिया और उसे अपने आत्म विकास का जरिया बना लिया। कुछ समय बाद नरेश ने भी महसूस किया कि उसकी निंदा से महेश को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे साधु और उनके अनुयायी और भी शांत और विनम्र होते जा रहे हैं। धीरे धीरे उसे अपनी निंदा करने के विचार से लज्जा होने लगी। एक दिन उसने साधु महेश से माफी मांगी और उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। महेश ने उसकी माफी को सहजता से स्वीकार किया और कहा, तुम्हारी निंदा ने मुझे आत्म संशोधन का एक और अवसर दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इस प्रकार महेश ने न केवल निंदा का सकारात्मक अर्थ समझाया, बल्कि आत्म संशोधन की महत्ता को भी स्थापित किया। इस कहानी से गांव के लोगों को सीख मिली कि जीवन में निंदा से विचलित होने की जगह उसे आत्म संयम और सुधार का माध्यम बनाना चाहिए।